जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका और इसका परीक्षा तिथि जारी हो चुका है 26 मई। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो सीधे आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में ये एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे जो सीधे आपके हुबहू पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है? मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला है साथियों जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से लगता है, पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है कि बिहार का एकमात्र जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वह किस जिला में स्थित है? बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है, आप याद रखिएगा। यहां से सवाल यह भी बनता है साथियों कि बिहार का कितने जिले नेपाल से सटते हैं या लगा हुआ है? अब बताइएगा साथियों, 7 जिला। बिहार का कितना जिला नेपाल से मिलता है? बिल्कुल सही करोगे, सिर्फ बिहार से पूछेगा। बिहार से नेपाल का कितना जिला मिलता है? तो 7 जिला मिलता है, आप याद रखना। सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। या यहां से यह भी सवाल पूछता है बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण है। मैं आपको पहले बता दूं, बीएससी कार्यालय परिचारी में बिहार से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार पेपर में देखने को मिलता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। या कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बिहार का जो उच्च न्यायालय पटना में स्थित है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, आप याद रखना। ये सारे आपके आने वाले प्रश्न साथियों जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। संविधान से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? और यह प्रैक्टिस सेट आपका 1 स्टार्ट हो रहा है साथियों। मतलब आपका एग्जाम डेट आया तो जो भी आपके पास 24 से 25 दिन बचा हुआ है साथियों, उसमें मात्र प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट दीजिए जो कि आपके नंबर को बढ़ाएगा। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो जवाब दीजिएगा कि कौन से राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है साथियों। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, अनुच्छेद 155 बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। कभी कभी यह भी पूछा जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए, आप याद रखिएगा। अगर आपको राज्यपाल बनना है साथियों तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले जीके के 40 क्वेश्चन को करवाएंगे और आपके एग्जाम में जीके के 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का 30 क्वेश्चन एवं मैथ का 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का इसका एग्जाम होता है। तो पहले हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो इसमें से 30 प्लस प्रश्नों को सही करना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल शासक ने किया था? आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, पाल वंश जो शासक था वो कौन था? धर्मपाल था। कौन था साथियों? धर्मपाल था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी
पूछा जाता है पाल वंश का संस्थापक कौन है, या पाल वंश का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाल वंश का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है बख्तियार सॉरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उसको नष्ट किसने किया या उसको जलाया किसने? तो ये राइट आंसर यहाँ पर होता है बख्तियार खिलजी। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, सारे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, जवाब आना चाहिए किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आप सभी को पता है, सबसे पहले क्लियर करेंगे, असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। ये जो स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? 1920 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। तो उसी के बीच एक घटना हो गया था, चौरी चौरा कांड। उसी के बीच एक क्या हो गया था? जब यहाँ आंदोलन हो रहा था तो उसी में एक घटना हो गया था, चौरी चौरा कांड। इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस यानी बंद कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था साथियों? आप बिल्कुल राइट करोगे, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा। यहां से यह भी सवाल पूछेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप याद रखोगे 1920 में। अगर पूरी डेट की बात करेगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि दांडी मार्च कब हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे, 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था। 1930 में आपका क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, आप याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों, तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। काकोरी कांड की बात करेंगे साथियों, काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था, आप याद रखना, सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों, फटाफट देखिएगा। किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया? चौरी चौरा कांड के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहां से सवाल आपके पेपर में बन रहे साथियों। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया? बिल्कुल सही कीजिएगा। नीति आयोग को बदलकर योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया था? बिल्कुल सही करोगे, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर पूछेगा आपके एग्जाम में क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। यह आपके एग्जाम में पूछेगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था। आप याद रखना साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो मैं उसमें सुधार करूंगा। एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं?
बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं साथियों? तो आप याद रखिएगा 243 सीटें हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं, जिसमें विधान परिषद के 75 सीट शामिल हैं। जिसमें विधान परिषद के कितने सीटें शामिल हैं? 75 सीटें शामिल हैं। ठीक है, और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर फायदा आपको क्या होगा कि सबसे पहले जो भी क्लास होगा आपको पहले पता चलेगा। क्लास का पीडीएफ पहले पहले आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रुप में ही डाला जाता है। जो भी वैकेंसी आती है आपको ग्रुप में ही पता चलता है। तो आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9334517119। ठीक है, आप यहाँ पर कवर करोगे 19। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको क्या करना है? BSC लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? ये आपका हाल ही फिलहाल में जो आपका SSC GD का एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल BSc कार्यालय परिचारी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? आप याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जिसका शुरुआत 1970 में हुआ था। जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1970 में हुआ था। आप याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला नंबर अगर आपसे सवाल पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? आप याद रखना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सुंदरलाल बहुगुणा। लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे, आप 40 में से कितना प्रश्न सही करते हो, इसलिए सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट में देते जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो एग्जाम जो आया है साथियों, यह मैट्रिक लेवल वालों का एग्जाम आया। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर एग्जाम कहाँ होगा, क्या होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। और इससे संबंधित और भी प्रश्न करना बाकी है साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करवाया? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। आप याद रखिएगा। और यहाँ से काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे में दूध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखोगे 1 जून को आपका क्या मनाया जाता है? 1 जून को आपका दूध दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, ये आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। 1 जून को क्या मनाया जाता है? दूध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चलिएगा, आपका 8 नंबर सवाल है कि सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे हीट प्लेनेट कौन सा? आप सही करोगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा साथियों? आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। सभी बच्चे को पता है कि ये वेनस होगा। आप बिल्कुल सही करोगे, शुक्र को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह में शुक्र आता है। अगर आप सोचते हैं कि बुध आएगा, तो बुध तो बहुत गर्म है। ये मतलब इतना गर्म हो गया कि ये जलकर खाक हो गया, इसलिए सबसे गर्म ग्रह में क्या आता है? शुक्र आता है, ठीक है ना। आप याद रखिए। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि किन ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किन ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, लेटा हुआ ग्रह हम लोग अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। आप याद रखिएगा, लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। सारे आपके पेपर में
में आने वाले सवाल है साथियों। आपका जवाब फटाफट आना चाहिए। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था साथियों? राजस्थान था। आप याद रखना। आपकी एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार आपके पेपर में ये वाला प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यह चैनल जो है साथियों आपका एग्जाम तक साथ देगा। डेली आपको इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा शाम 7 बजे। अगर आप चैनल पर पहली बार है, नए हैं, तो आपको पता होगा साथियों, ठीक है? नहीं तो आप मेरे पुराने बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा डेली 7 बजे क्लास चलता है, और वो भी आपका ऐसा क्लास चलता है जो कि आपके पेपर में आता है, ठीक है ना? तो चलिए, और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाएगा कि जो भारत का पहला पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान था, वो कब किया गया था? तो आप बिल्कुल सही करोगे, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आप बिल्कुल सही करोगे। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यहाँ से क्या सवाल पूछता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? चलिए, और यहाँ से पंचायती राज को संविधानिक में किस संशोधन द्वारा दर्जा मिला है? तो 73वां संशोधन द्वारा इसको संविधान में दर्जा मिला है, ठीक है? आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर 10 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और आप लोग जल्दी जल्दी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए साथियों, क्योंकि 1 लाख पर आपके भैया जी या आपके गुरु जी का फेस रिवील होने वाला है साथियों, ठीक है ना? अगर आप मेरा फेस देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, ठीक है ना? यह आप लोगों के लिए चैलेंज है। हमने बिल्कुल सही किया, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि ये नदी निकलती कहाँ से है? तो बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी ये नेपाल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। ये बिहार में गंगा में आकर कहाँ मिलता है साथियों? तो ये कटिहार में आकर बिहार में गंगा नदी में प्रवेश करता है। और बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। आप याद रखिएगा, इसका लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 445 किलोमीटर है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सोन नदी कहां से निकलता है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी कहां से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आप याद रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछा जाता है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं साथियों? आप याद रखिएगा, नारायणी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर, राष्ट्रपति जो है वह नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है, जो कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहां से यह भी सवाल बनता है कि सीएजी का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 65 वर्षों का होता है। 65 वर्षों के बाद फिर रिटायर कर दिया जाता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, और यहां से यह भी पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? ये नाम याद रखिएगा, काफी स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। वी नरहरि राव थे। कौन थे? वी नरहरि राव थे। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। वी नरहरि राव थे, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बनेगा सवाल साथियों, ठीक है? वी नरहरि राव थे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आप क्या सही करोगे साथियों? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है?
आप बिल्कुल सही करोगे, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जो ओजोन परत का मोटाई होता है वह किससे मापते हैं साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉप्सन से मापते हैं। किससे नापते हैं, डॉप्सन से नापते हैं। आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ओजोन परत का मोटाई किससे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, अगर आपकी एग्जाम में पूछे तो आप क्या सही करोगे, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। आपका अगला नंबर सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे, मेगास्टेनिज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों, तो चाणक्य और कौटिल्य हो जाएंगे। चाणक्य या कौटिल्य एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य और कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो फाहान था वह भारत किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया आया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, मुंबई। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुंबई में। आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था, आप याद रखना। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल और भी देखिएगा, यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो आपको हम करवा देते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख, आप सही करोगे, सीडी देशमुख थे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल ये भी हो गया कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के। अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं कि प्रसिद्ध, जो आपका प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है वह बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, ये आपका मिथिला से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, मिथिला से संबंधित है, इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था, 2007 ईस्वी में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जवाब देते जाइएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपका जवाब आएगा, अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था, सारनाथ में। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप याद रखिएगा। ये सारे आने वाले सवाल हैं जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा साथियों, बिल्कुल सही करोगे, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह कौन सा नदी द्वारा बनता है डेल्टा, तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। यह किस नदी द्वारा बनता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा बनता है। यह किस नदी द्वारा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, आप याद रखिएगा, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये विश्व का नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। और सुंदरबन एक कहाँ में है साथियों, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये आपका कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। आप याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और याद रखिएगा, यहाँ से और भी सवाल क्या बन सकता है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील है। किस नदी को पीली नदी भी कहा जाता
जाता है? तो होंगो नदी को पीली नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? नील नदी है, आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? नील नदी है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में भारत का सबसे कम वर्षा होता है, सबसे ज्यादा मानसीराम मेघालय में होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं, आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, कंप्यूटर का पितामह जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कभी कभी डब्ल्यू का भी पूरा नाम पूछता है, तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, महात्मा गांधी सेतु पुल बिहार के किस शहर को जोड़ता है? महात्मा गांधी जी सेतु पुल बिहार के किस शहर को जोड़ता है? तो पटना और हाजीपुर शहर को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे। महात्मा गांधी जी सेतु पुल किस शहर को जोड़ता है? तो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इसका निर्माण 1982 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1982 में, या उद्घाटन भी एक तरफ से कह सकते हो 1982 में हुआ था। चलिए, हम लोग फटाफट करेंगे, क्योंकि लास्ट में वन लाइनर प्रश्न भी लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा का सदस्य रहता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो था, यह हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? यह आपका हर्यक वंश का शासक था, आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? अगर आपके एग्जाम में पूछे, आप बिल्कुल सही करोगे। बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने किया था। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? उसके पुत्र अजात शत्रु ने किया था। उसके पुत्र किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके पुत्र किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, लगभग 21% है, 21%। 21% आप याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। वह कितना है? 78% है, आप याद रखिएगा। वायुमंडल 0.03%, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में, आप याद रखना। ठीक है ना, चलिए, और पूछेगा कि वेदों को लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, आपको कई बार करवा चुके हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका बराहमा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? बराहमा है, आप याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? तीसरा है। और इसका टोटल क्षेत्रफल बिहार का पूछता है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, आप याद रखना। आपका अगला नंबर सवाल चलता है साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले इकाई को
को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। चलिए, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है, आवृत्ति मापने का इकाई क्या है? तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति मापने का इकाई क्या है? हर्ट्ज। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, आप याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका 33 नंबर सवाल है साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आपका प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। ये पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? तो 2007 में बनी थी। 2007 से 2012 तक रही थी, आप याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, आप याद रखना। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, आप याद रखिएगा। और यह किस नंबर की राष्ट्रपति है? तो यह 15वीं राष्ट्रपति है, आप याद रखना। चलिए, आपका 34 नंबर सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? तो यह महानदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी बच्चे को पता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, आप याद रखिएगा। चलिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपको ऊपर भी बता दिए थे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पर ज्यादातर लाल दिखाई देता है, ठीक है। और लाल ग्रह के मंगल जो है, इसके कितने उपग्रह हैं? तो दो हैं, जिसका नाम फोबोस और डोमोस है, आप याद रखिएगा। इस इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? सिंपल है, आपका 37 नंबर का जवाब फटाफट कमेंट में आना चाहिए। चलिए, अगला सवाल को कवर करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका जवाब आना चाहिए असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सबसे हल्का 40 नंबर का जवाब आपके कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप लोग स्कोर एक बार बताइएगा, 40 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ? फटाफट सारा जवाब कमेंट में आपका आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका पहला सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयनी ने किया था, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह किए थे, आप याद रखेंगे। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आप याद रखिएगा, रोहतास। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलगाम वैशाली में, महावीर स्वामी का, ठीक है। बिहार के किस जिले में कांवड़ झील स्थित है? बेगूसराय में। ये सारे आपके आने वाले सवाल है साथियों, ठीक है। चलिए, बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। चलिए, ये सारे सवाल आप कर लेते हो तो काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? राजगृह में। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और कमेंट जरूर बताइएगा आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या चैनल का नाम याद रखिएगा, उम्मा जी के ट्रिक। या ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।